दोस्तों ये वो मैच था जिस मैच के बाद विराट कोहली को चेस मास्टर कहा जाने लगा। ओके, तो मैं बात कर रहा हूँ 2016 में खेले गए T20 वर्ल्ड कप मैच की शुरुआत होती है और ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने आती है और आते ही बहुत ही शानदार शुरुआत करती है और ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट 5वें ओवर में उस्मान ख्वाजा के रूप में गिरता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के विकेट पर विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन स्कोर बोर्ड भी तेजी से बढ़ता जा रहा था और अंत में ऑस्ट्रेलिया 20 ओवर के बाद 6 विकेट के नुकसान पर 160 रन बना देती है। अब यहाँ से भारतीय पारी की शुरुआत होती है। रोहित शर्मा और शिखर धवन ओपनिंग करने आते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बहुत ही सदी हुई गेंदबाजी होती है, जिसके कारण भारत का पहला विकेट तेज के स्कोर पर शिखर धवन के रूप में गिर जाता है। अब मैदान पर आते हैं टीम इंडिया के किंग कोहली, लेकिन तभी 37 के स्कोर पर रोहित शर्मा भी आउट हो जाते हैं। अब विराट कोहली का साथ देने मैदान पर आते हैं सुरेश रैना, लेकिन वह भी 49 के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और इस तरह 7.4 ओवर में ही मात्र 49 रन के स्कोर पर भारत के 3 विकेट गिर जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कितनी शानदार गेंदबाजी हो रही थी। अब मैदान पर आते हैं सिक्सर किंग युवराज सिंह, जो कि विराट कोहली के साथ भारत की पारी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, लेकिन 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर युवराज सिंह भी 18 गेंद पर केवल 23 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। यहाँ तक भारतीय टीम पूरे दबाव में थी, क्योंकि भारत की आधी टीम 84 गेंद पर केवल 94 रन बनाकर डगआउट में जा चुकी थी। आप सोच सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कितनी घातक गेंदबाजी हो रही थी और अब भारत को मैच जीतने के लिए केवल 36 गेंदों में पूरे 67 रनों की जरूरत थी और रन रेट भी 11 रन के आसपास था, जिसके कारण मैच जीतना नामुमकिन लग रहा था। उसके बाद अब विराट कोहली का साथ देने आते हैं महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली अब तक 31 गेंद पर केवल 36 रन बनाकर खेल रहे थे और क्रीज पर सेट हो चुके थे और यहाँ से विराट कोहली विस्फोटक अंदाज में खेलने लगते हैं और स्टेडियम के चारों तरफ छक्के चौकों की बरसात करने लगते हैं और एक एक करके ऑस्ट्रेलिया के सभी गेंदबाजों को धोने लगते हैं। महेंद्र सिंह धोनी भी सिंगल देकर विराट कोहली का बखूबी साथ दे रहे थे और विराट कोहली भी इसका भरपूर फायदा उठा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज गेंदबाजी नहीं कर रहे हो, बल्कि गेंद को केवल बाउंड्री से ला रहे हो। जिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने पूरी भारतीय टीम को बाउंड्री लगाना तो दूर की बात, 1-2 रन बनाना भी मुश्किल हो रहा था। अब उन्हीं गेंदबाजों को विराट कोहली एक एक करके बाउंड्री पे बाउंड्री लगा रहे थे। जिस मैच को जीतना भारत के लिए नामुमकिन लग रहा था, अब इस मैच को विराट कोहली पूरी तरीके से भारत की झोली में डाल चुके थे, क्योंकि आखिरी ओवर में 6 गेंद पर केवल 4 रनों की जरूरत थी और धोनी के इस छक्के के साथ भारतीय टीम मैच जीत लेती है। इस मैच में विराट कोहली मात्र 51 गेंदों पर 82 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसके कारण इन्हें चेस मास्टर कहा जाने लगा। दोस्तों ये वो मैच था जिस मैच के बाद विराट कोहली को चेस मास्टर कहा जाने लगा। ओके, तो मैं बात कर रहा हूँ 2016 में खेले गए T20 वर्ल्ड कप मैच की शुरुआत होती है और ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने आती है और आते ही बहुत ही शानदार शुरुआत करती है और ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट 5वें ओवर में उस्मान ख्वाजा के रूप में गिरता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के विकेट पर विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन स्कोर बोर्ड भी तेजी से बढ़ता जा रहा था और अंत में ऑस्ट्रेलिया 20 ओवर के बाद 6 विकेट के नुकसान पर 160 रन बना देती है। अब यहाँ से भारतीय पारी की शुरुआत होती है। रोहित शर्मा और शिखर धवन ओपनिंग करने आते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बहुत ही सदी हुई गेंदबाजी होती है, जिसके कारण भारत का पहला विकेट तेज के स्कोर पर शिखर धवन के रूप में गिर जाता है। अब मैदान पर आते हैं टीम इंडिया के किंग कोहली, लेकिन तभी 37 के स्कोर पर रोहित शर्मा भी आउट हो जाते हैं। अब विराट कोहली का साथ देने मैदान पर आते हैं सुरेश रैना, लेकिन वह भी 49 के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और इस तरह 7.4 ओवर में ही मात्र 49 रन के स्कोर पर भारत के 3 विकेट गिर जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कितनी शानदार गेंदबाजी हो रही थी। अब मैदान पर आते हैं सिक्सर किंग युवराज सिंह, जो कि विराट कोहली के साथ भारत की पारी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, लेकिन 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर युवराज सिंह भी 18 गेंद पर केवल 23 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। यहाँ तक भारतीय टीम पूरे दबाव में थी, क्योंकि भारत की आधी टीम 84 गेंद पर केवल 94 रन बनाकर डगआउट में जा चुकी थी। आप सोच सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कितनी घातक गेंदबाजी हो रही थी और अब भारत को मैच जीतने के लिए केवल 36 गेंदों में पूरे 67 रनों की जरूरत थी और रन रेट भी 11 रन के आसपास था, जिसके कारण मैच जीतना नामुमकिन लग रहा था। उसके बाद अब विराट कोहली का साथ देने आते हैं महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली अब तक 31 गेंद पर केवल 36 रन बनाकर खेल रहे थे और क्रीज पर सेट हो चुके थे और यहाँ से विराट कोहली विस्फोटक अंदाज में खेलने लगते हैं और स्टेडियम के चारों तरफ छक्के चौकों की बरसात करने लगते हैं और एक एक करके ऑस्ट्रेलिया के सभी गेंदबाजों को धोने लगते हैं। महेंद्र सिंह धोनी भी सिंगल देकर विराट कोहली का बखूबी साथ दे रहे थे और विराट कोहली भी इसका भरपूर फायदा उठा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज गेंदबाजी नहीं कर रहे हो, बल्कि गेंद को केवल बाउंड्री से ला रहे हो। जिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने पूरी भारतीय टीम को बाउंड्री लगाना तो दूर की बात, 1-2 रन बनाना भी मुश्किल हो रहा था। अब उन्हीं गेंदबाजों को विराट कोहली एक एक करके बाउंड्री पे बाउंड्री लगा रहे थे,
जिस मैच को जीतना भारत के लिए नामुमकिन लग रहा था, अब इस मैच को विराट कोहली पूरी तरीके से भारत की झोली में डाल चुके थे, क्योंकि आखिरी ओवर में 6 गेंद पर केवल 4 रनों की जरूरत थी और धोनी के इस छक्के के साथ भारतीय टीम मैच जीत लेती है। इस मैच में विराट कोहली मात्र 51 गेंदों पर 82 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसके कारण इन्हें चेस मास्टर कहा जाने लगा।